टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, डीएम एसपी के द्वारा हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया से शुभारंभ किया गया। जी हां, जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सर पर तो सुरक्षित घर पर 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग जनपद चित्रकूट द्वारा जन जागरूकता एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया से शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं से कहा है कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं जो अत्यंत दुखद हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। सड़क दुर्घटना जनपद में जहां पर होती हैं वहां पर मैं स्वयं और पुलिस अधीक्षक मौके पर जाते हैं। प्रशासन जन जागरूकता के कार्यक्रम कराता है, लेकिन लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कहा कि सभी विद्यालयों पर जन जागरूकता के कार्यक्रम कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी आप लोग छात्र छात्राओं को अवश्य दें, ताकि वह अपने घरों पर जाकर अभिभावकों को प्रेरित कर सकें। नो हेलमेट नो फ्यूल के प्रति जागरूक करें, जिससे माता पिता के बच्चों की मृत्यु सड़क दुर्घटना से होती है तो बहुत ही दुख होता है। अपने आप में डिसिप्लिन लाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल से वीडियो ना बनाएं, मोबाइल का प्रयोग ना करें, शिक्षा का ध्यान दें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे पदों पर जाएं और कार्य करें। जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर नो हेलमेट नो फ्यूल कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के नो हेलमेट नो फ्यूल कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा है कि आप लोग चित्रकूट के मूल निवासी हैं या छोटा जनपद है, 2 विधानसभाएं हैं। जनपद में 1 जनवरी से 31 अगस्त तक सड़क दुर्घटना में 265 एवं 1 जनवरी से 31 अगस्त तक मृतकों की संख्या 139, 1 जनवरी से 31 अगस्त तक घायलों की संख्या 263 हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जो बात हो उस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। छात्र छात्राओं से कहा कि वाहन निकालते से पहले घर पर हेलमेट पहने, 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। अपने अभिभावकों को भी बताएं कि नो हेलमेट नो पेट्रोल का कार्य 100% सही तरीके से चल गया है। दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जीवन में जोखिम है, लेकिन हेलमेट आप लोग नहीं लगाएंगे, यह बात उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस का चालान पैसों से निपट जाएगा, लेकिन यमराज के चालान से आप लोग बच नहीं पाएंगे। भगवान ने आपको बुद्धि विवेक देकर भेजा है, अपने विवेक का प्रयोग करके सड़क पर चलें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। आप लोग अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे तो शासन को जन जागरूकता कार्यक्रम कराए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तत्पश्चात जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में शपथ भी दिलाई, हेलमेट वितरण किया गया। इसके बाद हेलमेट पहनाकर बच्चों की बाइक रैली को हरी झंडी भी दिखाई गई, रवाना किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक गौरव पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह, यात्री कर माला अधिकारी दीप्ति त्रिपाठी, यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी व विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं व अभिभावक वहां पर उपस्थित रहे। खत्म हो गया यार। आज शासन के निर्देश के क्रम में आज यहाँ पे जनपद चित्रकूट में नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पे तुलसी गोस्वामी दास कॉलेज में सभी यंगस्टर्स के लोगों के साथ एक एजुकेटिव कार्यक्रम रखा है, जहाँ पे उन लोगों हमने बिहेवियरल चेंज पे फोकस किया है। इसी तरह जनपद में भी अन्य जगह भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और हेलमेट को बांट रहे हैं, ताकि लोग अपने आप में जागरूक हों और जो हमारे नियम है उसका पालन करें। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी
हो गई अभी दे देंगे, हम ग्रुप पे डाल देंगे, बाइक कितने अच्छा सर आपने एग्जाम्पल दिया। इस के क्रम में आज नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोग आज यहाँ पे तुलसी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के साथ वार्ता किया है और उन लोगों को एजुकेट किया है कि हेलमेट के महत्व क्या है। और इसी तरह आज जिले में भी आज विभिन्न कार्यक्रम हैं जहाँ पे हम लोगों को हेलमेट भी बांटेंगे और उन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। और इसमें एसपी साहब और हम लोग सारे आरटीओ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और ये लगातार एक प्रयास जारी है। शिक्षा अभियान के तहत नो हेलमेट नो फ्यूल, किस तरह से आप इस अभियान को सफल बना रहे हैं? बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली जनहानि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत परिवहन विभाग द्वारा ये पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, नो हेलमेट नो फ्यूल। उस संदर्भ में एक कार्यशाला यहाँ इस महाविद्यालय परिसर में आयोजित हुई। उसके बाद कुछ बच्चों को परिवहन विभाग की ओर से निःशुल्क वितरण किए गए। हेलमेट के साथ एक बाइक रैली भी यहाँ से निकाली गई ताकि लोगों में एक संदेश, और विशेष रूप से आप सबके माध्यम से भी, इन बच्चों के माध्यम से हम लोग एक अपील करते हैं कि हम स्वयं को डिसिप्लिन करें तो अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जो कहा गया हम सुधरेंगे जब सुधरेंगे। निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है वो हमारे सुखमय जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए है, और जब हम उसमें सहयोग करेंगे अपने स्तर से तो निश्चित रूप से सफल। थैंक यू सर। सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान नो हेलमेट नो पेट्रोल शुरू किया है, जिसको परिवहन विभाग चला रहा है। आज इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय द्वारा इस महाविद्यालय परिसर में किया गया। बच्चों को, अभिभावकों को, टीचर्स को, सबको जागरूक करने के साथ साथ, क्योंकि ये समाज के वो लोग जो अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं, उनकी बातों को लोग मानते हैं। सबको ये शिक्षा दी गई कि अपने घर से इसकी शुरुआत करें। अगर घर पे जो भी एक परिवार का व्यक्ति निकलता है, नो हेलमेट नो फ्यूल, नो सीट बेल्ट नो फ्यूल, जब ये बात होगी तब आगे जा कर के बात आएगी कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो घर से अगर हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा है, जो समाज की अपेक्षा है, जो हमारी आप सबकी अपेक्षा है कि सड़क दुर्घटनाएं घटें और इससे जो जनहानि हो रही है उसमें भारी गिरावट है, उस लक्ष्य को हम